कभी दंगे, कभी घोटाले, कभी बम ब्लास्ट, कभी आतंकी हमले। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 2014 से पहले का भारत विकास से कोसों दूर इन परेशानियों को झेलता आ रहा था, लेकिन जैसे अंधेरी रात की सुबह होती है, ठीक उसी तरह 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और देश विकास जन कल्याण के पथ पर चलने लगा। पीएम मोदी ने देश के हर मोर्चे पर न केवल संभाला बल्कि एक मजबूत भारत की नींव रखी, जिसे वर्षों तक कोई नहीं हिला। की सरकारों ने राम मंदिर को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, हिंदुओं की आस्था को नजरअंदाज किया, लेकिन पीएम मोदी ने इसे अपना कर्तव्य मान पूरा करके दिखाया। वो चाहते तो राजीव गांधी की तरह संसद में आकर अपना फरमान सुना देते, कानून का रास्ता चुना और रामलला को उनकी सही जगह पर विराजमान किया। मोहन सरकार कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार है और केवल उन्हें ही अपना वोट बैंक समझा। पीएम मोदी ने उसी अल्पसंख्यक समुदाय को बिना बेचारा बताए समान रूप से देश में बराबर की पहचान और सम्मान दिया। अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से आजाद करवाए बिना अपना स्वार्थ देखे। हमारे देश के सिख भाई सालों तक अपनी आस्था का प्रतीक करतारपुर साहिब बॉर्डर से दूर रहे, लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। भले ही नेहरू में दूरदर्शिता की कमी थी और करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया और बाद में मनमोहन सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसकी कीमत वर्षों तक सिखों ने चुकाई। लेकिन पीएम मोदी ने 2019 में इसका उद्घाटन कर देश के हर सिख को समर्पित कर दिया। अब गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के पाकिस्तान में होने के बावजूद लोग इसके दर्शन के लिए जा सकते। रक्षा क्षेत्र की एक समय था जब कांग्रेस के एक रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने खुलेआम कहा था कि भारत के पास राफेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और वह समय था जब हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि पैसे पेड़ पर नहीं। 2013 के बीच चीन ने भारत में 600 से अधिक बार घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कार्रवाई या जवाब देना तो दूर, उल्टा राहुल और सोनिया उन्हीं की गोद में बैठे एमओयू साइन करते नजर आए थे। लेकिन मोदी सरकार में भारत रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज भारत के पास राफेल, अपाचे, तेजस, बुलेट प्रूफ जैकेट, ब्रह्मोस मिसाइल, कोई हरकत करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि उससे मोदी सरकार का डर है। 2014 से पहले भारत के पास ना तो संसाधनों की कमी थी और ना ही पैसों की। अगर कमी थी तो काम करने की नीयत। जो हाईवे 2014 तक 91,000 किलोमीटर तक सीमित हैं, मोदी सरकार में वही 1.47 लाख किलोमीटर तक फैले हैं। जो एक्सप्रेसवे 2014 तक 200 किलोमीटर तक सीमित हैं, 2022 में भारत में चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या कोई मामूली बस स्टैंड, सबका नवनिर्माण कर उसे विदेशों जैसा बना रही है। भ्रष्टाचार, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोलगेट घोटाला, ये वो घोटाले हैं जिसमें मनमोहन सिंह सरकार कभी उभर ही नहीं पाई। लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक बेहद ईमानदार और राष्ट्रभक्त प्रधान सेवक की रही है, जो दिन में 20 घंटे काम करते हैं। उनके राज्य में पॉलिसी पैरालिसिस की जगह बिजनेस, निजीकरण, विनिवेश पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने यह साबित करके दिखाया है कि इरादे नेक हो तो किसी भी देश का विकास मुमकिन है। हमारे देश की जनता को गर्व है ऐसे पीएम पर। जय हिंद।